सुधीर सुधीर रंजन खासगीर सुधीर रंजन खासगीर का जन्म 1907। जन्म स्थान चिटगांव बांग्लादेश में। चिटगांव बांग्लादेश में। शिक्षा शांति निकेतन नंदलाल बसु से। कांस्य ढलाई का प्रशिक्षण इंग्लैंड में प्राप्त किया। कांस्य ढलाई का प्रशिक्षण इंग्लैंड में प्राप्त किया। शिक्षक बने सिंधिया स्कूल ग्वालियर में 1933 से 1936। दून कला विद्यालय देहरादून में 1955। लखनऊ आर्ट कॉलेज के प्राचार्य 1956। 1967 प्रमुख शिष्य मदनलाल नागर, रणवीर सिंह, अवतार सिंह पवन। पुरस्कार पद्मश्री 1956। कला के क्षेत्र में पद्मश्री सबसे पहले इन्हें मिला था। मुख्य तथ्य इन्हें लोक जीवन का चित्रकार कहा जाता है। लोक जीवन का चित्रकार कहा जाता है। इनके पूर्वजों को मुगलों ने खासगीर की उपाधि प्रदान की। यह अक्सर सैर करने नदी के किनारे निकल जाते थे तथा बांसुरी बजाया करते थे तथा छोटे छोटे कहानियों और कविताएं भी लिखते थे। ब्रह्म समाज के अनुयायी होने के कारण ये एक ईश्वरवादी थे। इन्होंने भारतीय देवी देवताओं के संबंध में नंदलाल व भारतीय कला वैभव के मर्म को अविन्द्रनाथ से समझा। इन्होंने चित्र, मूर्ति, छापा सभी विधाओं में कार्य किया तथा माध्यम के रूप में जल, तेल, पेस्टल, लिनो, चारकोल, सीमेंट, प्लास्टर, कांस्य आदि का प्रयोग किया। इनकी कला में विभिन्न मनस्थितियों के विविध रूपों को पूर्वी व यूरोपीय कला शैली के माध्यम से व्यक्त किया गया है। इनकी कला में सौंदर्य की रंगीनियाँ, सर्वपील मादकता, कल्पना का रंजक विस्तार और अंतर्मन की सिहरन प्रकट हुई है। इन पर रौंदा का प्रभाव था। इन्होंने चमकदार नीले, नारंगी, पीले, गेरुए, काले रंगों का प्रयोग किया। इनके चित्रों में वान गॉग की भांति टूलिपाबातों कलात्मक प्रयोग हुआ। इनकी कला के विषय श्रमिक व जनसाधारण से जुड़े रहे। इनका एक विषय विशेष रविंद्रनाथ की मुखाकृति थी तथा नर्तकी, बालिकाओं, संतान, स्त्रियों व पलाश के फूल इनके चित्र में बार बार संयोजन किए गए। दून कला विद्यालय में कांस्य मूर्तियाँ ढालना संभव न होने के कारण सीमेंट व प्लास्टर में मॉडलिंग करते लगे। 1960 की
गोमती की बाढ़ में इनकी अधिकांश कृतियाँ नष्ट हो गई थी। इन्होंने दून में प्रदर्शन कला पर कई मूर्तियाँ और भित्ति चित्र बनाया तथा यहाँ के द ओरिएंट सिनेमा हॉल के प्रवेश द्वार पर नर्तकियों के भिन्न चित्रों की रचना की है। इन्होंने रविंद्रनाथ की रचनाओं पर आधारित कुछ नाटकों का भी निर्देशन किया। प्रमुख चित्र: माँ और शिशु, नग्नालय, अमलाताश पर कौवे, गौतम गीतावली, दीपावली, बांसुरी बजाने वाला, देहाती सौंदर्य, नववधू, वुमेन लास्ट सीन थॉट, नृत्य, मेहता, गुरुदेव वो बापू, भिक्षुणी माँ, तालाब से वापसी, तूफान में यात्रा, अधिक अन्न उपजा, नर्तक बालिका, विधवा, बसंत, मूर्तियाँ, महाकवि रविंद्र विचारक, रणवीर सिंह बिष्ट 1920 to 1998, जन्म 1928, स्थान लैंसडाउन गढ़वाल उत्तराखंड, शिक्षा लखनऊ आर्ट कॉलेज 1948-1950, शिक्षक लखनऊ आर्ट कॉलेज में प्रवक्ता 1956-1960, लखनऊ आर्ट कॉलेज में सहायक प्रोफेसर 1960 से 1968, लखनऊ आर्ट कॉलेज में प्राचार्य 1968, लखनऊ आर्ट कॉलेज के विश्वविद्यालय से संबंध हो जाने पर प्रथम डीन नियुक्त हुए। पुरस्कार: ललित कला अकादमी का राष्ट्रीय पुरस्कार 1956, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री द्वारा सर्वोत्तम जल रंग पुरस्कार या जल रंग का स्वर्ण पदक 1966, उत्तर प्रदेश ललित कला अकादमी या यूनेस्को की फेलोशिप 1987, पद्मश्री 1991, कला यात्रा 1956 में इन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार की सूचना विभाग में आर्टिस्ट के रूप में कार्य किया। इनकी कला में प्राकृतिक प्रेम सर्वाधिक दिखाई देता है तथा इनके सेरा चित्रकार दृश्य चित्रकार के रूप में मुख्य रूप से जाने जाते हैं। इनके चित्रों में रहस्यमयता दिखाई देती है। इनके कुछ चित्र में झोपड़ियों की छाया जैसी आकृति में बदल दिया गया है तथा अनेक चित्रों में माथे के ऊपर सिर नहीं अंकित किया गया है। ये आकृतियाँ आदिमानव जैसी प्रतीत होती है। इन्होंने पर्वत शिखरों व गाड़ियों के तेल माध्यम में अनेक चित्र बनाए जिनमें नीले रंग की प्रधानता है तथा चित्रों में स्त्री और कुत्ते की छोटी छोटी आकृतियाँ दिखाई देती है जो कि मानवीय मूल विकारों की प्रतीक है और आकाश में टूटते हुए तारों की संख्या यथार्थवादी प्रवृत्ति का उदाहरण है। इनके तेल रंगों के प्राकृतिक चित्रों में लाल और पीले रंगों की प्रधानता है तथा चित्रों में स्त्री और कुत्तों की छोटी छोटी आकृतियाँ दिखाई देती है जो कि मानवीय मूल विकारों का प्रतीक है।
इनके तेल रंगों के प्राकृतिक चित्रों में लाल पीले रंगों की प्रधानता है, जिनमें पुष्पित वृक्ष प्रचुरता से अंकन हुआ है, जो वसंत के सूचक है। 1969 में लखनऊ की बाढ़ के उन्होंने अनेक चित्र बनाए, जिनमें विपत्ति और विभीषिका का अंकन हुआ है। इसके बाद ये नगर दृश्यांकित करने लगे, जिनमें भवनों और सड़कों को ही ध्यान में रखा। नगर चित्रों के बाद इन्होंने अनावृत्तियों के चित्र भी अंकित किए। प्रमुख चित्र नल पर भी लाल पृष्ठभूमि पर वृक्ष नल पर भी लाल पृष्ठभूमि पर वृक्ष, भगवान बुद्ध चेहरे, श्राम, पिकनिक डे, संथाल परिवार, वृक्ष प्रलोभन, मंदिर के सामने घंटों के बाजार, नीलवर्णीय श्रृंखला, हिमालय, ब्लैक पेजेज ऑफ इंडियन रेप्लिका, अनवांटेड चाय। देवकीनंद शर्मा 1919 से 2005, जन्म 1917, अलवर राजस्थान। शिक्षा राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट जयपुर, शैलेंद्र नाथ डे के निर्देशन में 1931-1936 शांति निकेतन में विनोद बिहारी मुखर्जी व नंदलाल बोस 1946-1947। शिक्षक राजस्थान बालिका विद्यालय, वनस्पति विद्यापीठ राजस्थान, कला भवन की स्थापना, कला यात्रा में मुख्य तथ्य। 1953 में वनस्थलीय विद्यापीठ राजस्थान में ये म्यूरल निर्माण की, फ्रेस्को तथा टेम्पर तकनीक के शिक्षा के लिए ग्रीष्मकालीन ट्रेनिंग कैंप का आयोजन करते थे। यह राजस्थान ललित कला अकादमी के उपसभापति व सदस्य भी रहे। इन्हें यूजीसी ने प्रोफेसर एमेरिटोस की उपाधि व राजस्थान ललित कला अकादमी ने 1981 में कला विधि की उपाधि प्रदान की। पक्षी अंकन इनका प्रिय विषय था, इसलिए इन्हें राजस्थान का मंसूर कहा जाता है। 1963 में लंदन की ट्रायन कला विधि के संचालक एडी ट्रायन ने अंतर्राष्ट्रीय पक्षी अंकन की कलाकारों के चित्रों का अध्ययन किया और ब्रिटिश इंफॉर्मेशन सर्विस में विश्व के 18 सर्वश्रेष्ठ पक्षी कलाकारों में सम्मिलित किया। इनके पक्षी चित्रण में मयूर की आकृति सर्वश्रेष्ठ है। 1967 में इन्होंने पहली बार मुंबई की नेचुरल
पोट्री सोसाइटी में पक्षी चित्रण की प्रदर्शनी लगाई और विषय की दृष्टि से इन्होंने ऐतिहासिक गाथाएं, तीज त्योहार, पौराणिक गाथा, जनजीवन, देवी देवता, दृश्य चित्र आदि का चित्रण किया। इनके पक्षी चित्र पेन, शाही, जल व तेल रंग से निर्मित है तथा अन्य विषय के चित्र जल रंग व वॉश तकनीक से बने हैं। वनस्थली विद्यापीठ राजस्थान, जयपुर के 5 सितारे होटल क्लब आमेर, जयपुर रेलवे स्टेशन आदि स्थानों पर इन्होंने भित्ति चित्रण की रचनाएं की तथा अनेक चित्रों में माथे के ऊपर सिर नहीं अंकित किया गया है। आकृति आदिमानव से प्रतीत होती है। इन्होंने पर्वत, शिखर व घाटियों के तेल माध्यम में अनेक चित्र बनाए जिनमें नील रंग की प्रधानता है तथा चित्रों में स्त्री और कुत्ते की छोटी छोटी आकृति दिखाई देती है जो कि मानवीय मूल विकारों की प्रतीक है और आकाश में टूटते हुए तारों की संख्या यथार्थवादी प्रवृत्ति का उदाहरण। इनके तेल रंग की प्राकृतिक चित्रों में लाल और पीले रंग की प्रधानता है तथा चित्रों में स्त्री और कुत्ते की छोटी छोटी आकृतियां दिखाई देती है जो कि मानवीय मूल विकारों का प्रतीक है। इनके तेल रंगों में प्राकृतिक चित्रों में लाल पीले रंग की प्रधानता है जिसे पुष्ट वृक्ष ने प्रचुरता संकलन हुआ जो वसंत से सूचक है। 1969 के लखनऊ की बाढ़ के इन्होंने अनेक चित्र बनाए जिन्हें विद्युत और विशेषक अंकन हुआ। इसके बाद ये नगर दृश्य अंकित करने लगे जिनमें भवनों और सड़कों को ही ध्यान में रखा। नगर चित्रों के बाद इन्होंने नवोद्योगों के चित्र भी अंकित किए। प्रमुख चित्र नल पर भीड़, लाल पृष्ठभूमि पर वृषभ, भगवान बुद्ध, चेहरे से पिकनिक डे, संता परिवार, मंदिर के सामने घंटों के बाजार, वर्णीय श्रृंखला, हिमालय, ब्लैक पेजेस ऑफ इंडियन रिपब्लिक, अनवांटेड प्रमुख चित्र ढुकामार, बैलगाड़ी की यात्रा, मोर और कछुआ। कृपाल सिंह शेखावत 1922 से 2008। 1922 मऊ के शिकर गांव में जन्मस्थल, राजस्थान के शेखावटी क्षेत्र मऊ गांव में शिक्षा आरंभिक शिक्षा जुन्नर जिले में और अलसिर गांव के मिडिल स्कूल भूर सिंह शेखावत से चित्रांकन का अभ्यास किया। लखनऊ आर्ट कॉलेज में 1943 से 1947 तक शांति निकेतन में अध्ययन किया। नंदलाल बसु तक विनोद बिहारी टोक्यो यूनिवर्सिटी जापान में ओरिएंटल आर्ट में डिप्लोमा किया। शिक्षक शांति निकेतन में चित्रकला के प्रवर्तक। मुख्य तत्व ये राजस्थान ललित कला अकादमी के अध्यक्ष भी रहे। 1974 में वर्ल्ड क्राफ्ट्स काउंसिल न्यूयॉर्क द्वारा टोरंटो पुरस्कार मिला। पद्मश्री 1974।
राजस्थान ललित कला अकेडमी द्वारा ललित कला विधि की उपाधि मिली। 2002 में भारत सरकार द्वारा शिल्प गुरु की उपाधि प्रदान की गई। इन्होंने आर्यवर्त संस्कृति संसद कोलकाता के सहयोग से 1949 में 118 चित्रों की प्रथम एकल प्रदर्शनी आयोजित की। 1950 में लखनऊ, दिल्ली, इलाहाबाद में एकल प्रदर्शनी आयोजित की। आर्यवर्त संस्कृति संसद कोलकाता के सहयोग से प्रथम एकल प्रदर्शनी 1949 118 चित्रों की प्रदर्शनी। वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल न्यूयॉर्क द्वारा टोरंटो पुरस्कार 1974, पद्मश्री 1974, राजस्थान ललित कला अकेडमी द्वारा कला विधि उपाधि, भारत सरकार द्वारा शिल्प गुरु 2002 में उपाधि, ब्लू पॉटरी के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार 1967 में। आर्यवर्त संस्कृति संसद कोलकाता प्रथम एकल प्रदर्शनी 1949 लखनऊ, दिल्ली व इलाहाबाद में एकल प्रदर्शनी आयोजित की। कृपाल सिंह शेखावत की कला, ये भित्ति चित्र में सिद्धहस्त थे। इनके भित्ति चित्रों में शांति निकेतन के हिंदी भवन में रामायण प्रसंग के चित्र, दिल्ली के बिरला हाउस में गांधी जी के जीवन से संबंधित भित्ति चित्र, जयपुर रेलवे स्टेशन पर गंगोर मेले में के चित्र, दिल्ली के ओबेरॉय कॉन्टिनेंटल होटल में रास मंडल का भित्ति चित्र उल्लेखनीय है। उनके अतिरिक्त इन्होंने नष्ट हो रहे भित्ति चित्रों की अनुकृतियाँ भी की। इन्होंने बाघ, टिग्रिस, नर्मदेश्वर, बेराट आमर के भित्ति चित्र अनुंकन किया। तुंगहाल गुफा की 18 चित्रों की प्रतिलिपियाँ तैयार की। इन्होंने टेम्परा, लिनो, वुड इंग्रेविंग, एचिंग, पॉटरी, वॉश आदि माध्यमों का कार्य किया। इन्होंने राधा कृष्ण, प्रेम प्रसंग, गीत गोविंद, राजस्थानी लोक जीवन व ऐतिहासिक घटनाओं का चित्रण किया। इनके चित्र काव्यात्मक है। इनकी कला में मुगल कला, राजस्थानी कला, बंगाल स्कूल, जापानी शैली, अजंता, जैन पहाड़ी, बंगाल, ईरानी, मालवा आदि कला के तत्वों का सम्मिश्रण हुआ। 1955-1965 तक का समय इनकी कला का स्वर्णिम युग रहा। बुद्ध के जीवन पर बनाई कृति इनकी सर्वश्रेष्ठ रचना है। इन्होंने राजस्थान की धरती का चित्रा व ब्लू पॉटरी का जन्मदाता कहा जाता है। इनकी शैली को कृपाल शैली के नाम से जाना जाता है। इनकी टेम्परा पद्धति में राजस्थान की परंपरागत मिनिएचर शैली को नए संदर्भ में प्रयुक्त किया। ब्लू पॉटरी में इन्होंने लोक नायिकाओं के चित्र, अलंकार, पशु पक्षी व कमल पुष्पों के अभिप्राय को कुशलता से उकेरा है। इन्होंने हाथी दांत व सिल्वों सिलक पर भी वॉश कर जल रंगों से चित्रण किया। और रायकृष्ण दास ने कृपाल शेखावत के बारे में लिखा है कि वैसा शैली का आविष्कार करने में समर्थ हुआ है जिसे हम नव्य राजस्थानी शैली कह सकते हैं। चित्र मैरिज ऑफ बाबूजी राठौर 1950, भारत के रेणी, रमाज, सैंडिंग्स, वासव, सज्जनाई, डेफोडिल, प्रतिशारदा कृष्ण, मीरा का जन्म, रतन राव ठाकुर, कुशल सिंह, कालकी प्लेइंग विद बाबूजी राठौर 1959, रामदेव जी 1960, हड़पूजी श्रृंखला 1961, माझी मंगलिया 1968, पंचवीर 1974, बाबूजी राठौर का विवाह